फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी अहोई अष्टमी। और देखिए ये हमने सेट कर दी है बालकनी अपनी, और झूला भी लग गया था तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स कुछ सामान हमने बनाया था जैसे कि स्वाली, नमक पारे और रसगुल्ले। उनकी रेसिपी मैं ठीक से नहीं शूट कर पाई और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड हो रहा है बट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो देखिए ये जो आता है रसगुल्लों का पैक आता है, उसको गोल करके हमने फिर रसगुल्ले भी बनाए थे, पर ये ठीक से शूट नहीं हुआ और इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ फ्रेंड्स, सॉरी। और मैं इसको करने के बाद आटा बना लेने के बाद और इसको गोल गोल या आपको लंबे जैसे भी बनाने हैं वो आकार दे दीजिए। और फिर इधर चाशनी भी बननी रख दी, वो भी नहीं रेसिपी शूट कर पाई। तो बस अब ऐसे ही आपको मैं दिखा रही हूँ। फिर रेसिपीज़ की मैं फिर कभी शूट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और तलने के बाद तुरंत गरम गरम ही चाशनी में डाल दिए जाते हैं रसगुल्ले। और एक किशमिश अंदर अगर भर दें करते टाइम, इनको बनाते टाइम जब हम इनको आकार देते हैं तो ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, गुठली नहीं रहती है। तो जी फ्रेंड्स, ये तो नहीं हो पाया जो कि मैं सोच रही थी कि रेसिपी दूंगी। और ऐसे ही इसी प्रकार से फिर स्वालियों की रेसिपी भी नहीं दे पाई। स्वालियों का मैदा जो होता है उसमें 1 किलो मैदे में हम 100 या 150 ग्राम मोन डालते हैं, और रिफाइंड घी कुछ भी हो सकता है। और उसको पूरियों से भी कैड़ा आटा किया जाता है उसका। और उसके बाद फिर उनको आकार देने के लिए अगर आपके पास बेलने का टाइम नहीं है तो बड़ा सा ही एक जो है आप वो बना लीजिए, बड़ा सा भाग स्लेब पर ही बना लीजिए उसको। या फिर उसका ऐसा करिए कि गोल गोल बना करके उसको छोटी छोटी रोटियों की तरह बेल लें। नहीं तो मैंने तो जो मसालेदानी का होती है कटोरी छोटी सी, उससे कट करके एक बड़ा बेल करके और कट करके उसमें फिर छेद कर दिए थे फ्रेंड्स, देखिए। और इस प्रकार से सब सेम सी साइज़ की बन जाती हैं। ऐसे इतना बड़ा आटे का गोला ले करके उसको स्लेब पर ही बेल लिया था साफ करके। और इसी प्रकार मैंने नमक पारे भी बनाए, इसको बेल करके और फिर इसको तिरछे टाइप में या सीधे टाइप में जैसे भी आपको कट करने हैं। और नमक मिर्च मसाला अगर आपको इसमें डालना है तो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स एक तो ये देखिए, ये मैंने सॉली कट कर दी थी ऐसे करके और फिर छेद कर दिए थे जिससे फूलती नहीं है, कचौड़ी जैसी नहीं बनती। और एक्स्ट्रा मैंने मैदा हटा करके फिर इसके नमक पारे बना दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जल्दी अगर आपको है तो ये आजमा सकते हैं, और नहीं तो फिर नॉर्मली तरीके से जैसे सॉली बेलते हैं वैसे ही बेल सकते हैं। बट ये सेम सी साइज़ की बन जाती हैं, छोटी बड़ी नहीं रहती। तो फ्रेंड्स ये तो बन गई हैं हमारी सॉली। अब इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है मैदा, इसको इकट्ठा करने के बाद हम करेंगे ये कि इनके नमक पारे बना देंगे। देखिए उसको फिर से बेल करके और इस प्रकार फिर कट कर दिया है। तो ये हमारे 2 तरह का नाश्ता तैयार हो जाएगा, स्वाली और नमक पारे। तो ये देखिए ये अच्छे से स्लेब पर ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तल लेंगे। तो तलना भी इसी प्रकार से है, इनको अलग अलग हाथ से करके और डाल देते हैं इस प्रकार से। और बुरबुरे होने तक इनको हम जो है थोड़ा कम ज़्यादा बुरबुरे नहीं होने, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चाहिए, कम ब्राउन होने पर ही इनको निकाल देंगे। और देखिए वो ऐसे लगने लगते हैं फिर। तो ये हमारा नाश्ता जो है तैयार हो गया है, स्वाली और ये नमक पारे और रसगुल्ले। तो फ्रेंड्स इनकी रेसिपी नहीं दे पाई। अहोई अष्टमी आप अच्छे से मनाइए, हैप्पी अहोई अष्टमी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको कहती हूँ बाय बाय फ्रेंड्स।